तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। तो मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये रहा उसका मोहन का खेत। इस खेत के साथ होने वाली भुजा के समांतर। तो ये समांतर क्या है? समांतर है। तो इसके जो होने वाला जो ये है ना, ये सब समांतर है इसका। ठीक है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल यदि इस खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है? 10,500 मीटर, 500 मीटर है। ठीक है। तो और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो दो भुजाएं यानी कि ये रही एक दूसरे के समलंब। ठीक है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है। तो ये वाली तो इन्होंने 100 सेंटीमीटर बता दी है। ठीक है, एक्स, और ये वाली 2x। हमें ये ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम ये किस तरीके से याद कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि पुराना वाला फॉर्मूला अपना लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो क्षेत्रफल तो क्या था उसका? आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल तो हमारे सामने है 10,500। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो कितना था? 1/2। ठीक है, समांतर। तो अब देखिए, इसका ना मैंने इसके सामने ही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब वही गुणा योग और बस सारी चीजें जुड़ती हैं उसके अंदर। ठीक है। तो मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज का, ठीक है, क्या होता है? सम चतुर्भुज का योग और ऊंचाई होती है। क्या होता है? योग और ऊंचाई। सम चतुर्भुज की का योग का मतलब होता है जोड़, और गुणा ऊंचाई। ठीक है। आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। और ऊंचाई तो, और टोटल हमें दे ही रखा है इन्होंने। ठीक है, टोटल हमें दे ही रखा है। तो यहाँ 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रहा। ठीक है, 10,500। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला तो हमें याद था ही पहले से। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। ऊपर फॉर्मूला लिख के दिखाया था, और नीचे वाला इसके आधार पर। अब हम इसके आधार पर उतार देंगे ये वाला फॉर्मूला। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे। ये वाला योग और ऊंचाई, ये योग और ऊंचाई का हम क्या करेंगे? देखिए, इसका जो सम चतुर्भुज का योग और उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? तो सबसे पहले ऊंचाई रख लेते हैं। ऊंचाई है हमारे पास में x। क्या है ऊंचाई हमारे पास में? x है। तो अब x से कैसे नापे x को? x तो उसका दुगना है दूसरा वाला। देखिए, एक x तो इन्होंने यहां बता रखा है, और उसकी दुगनी लंबाई है नीचे वाली, क्योंकि क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। एक तो ऊपर की हो गई, जो अगर ऊपर है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पास से, अगर ऊपर की 2 है तो नीचे की उसकी दुगनी है 4। अगर ऊपर की 10 है तो उसकी दुगनी है 10 की दुगनी 20। बहुत अच्छे। ठीक है। तो ऐसे ही अब उसका ना, तो यहाँ 2x लिख लेंगे। उस 2x का लिखने का मतलब है वो दुगना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है। अब गुणा लगा दो उसके सामने ऊंचाई। अब भैया ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो हमें पता है 100 है। ठीक है, 100 है, और टोटल हम यहाँ लगा देंगे। टोटल हमें पता है भाई कितना है? 10,500 है इस टोटल का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा जी? इसके बाद हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इससे इसकी भाग दे दो, भाग दे दो इससे इसकी। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। एक एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 1x और 2x, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 3x। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है? 100। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1,000, 10,500। ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद में? देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमें इससे इसका डिवाइड देना है। डिवाइड कई तरीके से दे सकते हैं। या तो अब देखो, x को आप नहीं छेड़ सकते, ये वाली संख्या को आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि अगर आपने बीजगणित, यानी बीजगणित का जो आपने अगर पढ़ रखा है, ठीक है, अलजेब्रा, तो इसके साथ तो कुछ भी अभी कनेक्शन इसका नहीं होगा, वो बाद में अगर होता है। क्योंकि शुरू में ना तो इसे जोड़ सकते ना गुणा कर सकते, क्योंकि उसके साथ में वही चीज चाहिए गुणा करने के लिए, जो अगर x यहाँ लगा है तो x यहाँ पर भी होना चाहिए। और अगर से नहीं है तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो संख्या है अलग, ये वाली संख्या अलग है, इन दोनों का डिवाइड होगा। इन दोनों का डिवाइड अभी नहीं हो सकता।
ठीक है, 2 एक कम 2 और 50 दूनी 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए ये और ये बचा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x गुणा 50 लिख देंगे। ठीक है, 50 लिख देंगे इक्वल टू क्या कर देंगे, 10,500। जब हमारे पास में इतना ये आ जाए, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, इसे इन दोनों को तुम क्या कर सकते हो बताइए। इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, बोलिए, हो जाता है मल्टीप्लाई। कैसे, 50 और 3, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई हो जाता है, जुड़ता नहीं है भाई साहब, मल्टीप्लाई तो हो जाता है। 5 दिया 15, 15 यहीं से यहीं कर दो, कोई बात नहीं, ये भी तरीका सही है। ठीक है, और ये इसका x, तो यहाँ पर x इक्वल टू, ये समझाने के लिए भी एक तरीके से सही है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद में अब जब हमारे पास में ये संख्या आ जाती है इतनी, ठीक है, यहाँ 50 आ जाता है। 50 आपको पता है कैसे आया, 3 पंजे 15, 0 का 0, x का x, हमें ये x ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को रखो बाहर, इसे रखो ऊपर, ठीक है, और इसे रखो नीचे, बटे में रख दो 150, 0 से करो 0 कैंसिल, इससे इसकी भाग दे दो। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या जिससे इसकी भाग हो जाए। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। 15 के पार्ट में ये वाली संख्या देखो आ रही है नहीं आ रही, 15 सत्ते 105, 15 एक कम 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, आ गया, और 1 का 1, तो बटा 1 का 1, ये 0 0 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 70 मीटर। अब देखो यहाँ पर मीटर की बात चल रही है, सेंटीमीटर की बात चल रही है, यहाँ पर मीटर की बात चल रही थी, तो हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, अभी स्क्वायर मत लगाओ, क्योंकि अभी स्क्वायर का हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा एक साइड निकला है, तो हमारी एक साइड निकल के आ चुकी है। ठीक है, हमारा x निकल के आ चुका है, एक x हमारा ये वाला निकल के आ चुका है, इसका दुगना। अब देखिए, इसका दुगना ही तो निकालना था हमें, और करना क्या था, इसका दुगना ही तो निकालना था। इसका दुगना निकालने के लिए उससे हमें एक x चाहिए था, ये वाला। ठीक है, हमें एक x चाहिए था, और जो x ये आ जाता, तो ये x हमारा निकल के आ गया भाई, कितना था हमारा, कितना निकल के आया, 70 मीटर की आई लाइन तो निकल के, ये निकल के आ गई। ठीक है, इसके बाद में इसका दुगना करेंगे, तो किसी भी चीज का दुगना करने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई कर देनी होती है, 2 से, 2 0 की 0 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14, और यहां आप लिख सकते हो, ठीक है, यहां आप लिख सकते हो इक्वल टू करके, जो 2x लगाया था ना हमने, वो 2x निकला है नीचे वाला, आप 140 लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मीटर में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप बताइए कि इस वीडियो को आप शेयर करना चाहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक है, और लाइक भी करते चलो अगर से पसंद आ रही है तो।